वेलकम टू देखो और सीखो। बच्चों, आज का हमारा वीडियो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। आज हम जानेंगे हमारे अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जिनमें शामिल है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय पक्षी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज यानी कि झंडा। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा झंडा। आपने अपने विद्यालय में हर वर्ष तिरंगा झंडा लहराते हुए देखा होगा। बच्चों, चित्र में ध्यान से देखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं और इसी कारण इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। इसके सबसे ऊपर में आपको केसरिया रंग दिखेगा, बीच वाली पट्टी पर सफेद रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग है। बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र दिखाई दे रहा है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हमने देखे हैं। ये जो 3 रंग हैं, वो हम भारतीयों की अलग अलग भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जो सबसे ऊपर का केसरिया रंग है, वह भारतीयों के साहस और त्याग का प्रतीक है। बच्चों, भारतीय सदैव साहसी और अपने देश के प्रति त्यागवान रहे हैं। जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो वे साहस के साथ उसका सामना करते हैं और देश के लिए सर्वस्व त्याग को भावना रखते हैं। सबसे बीच में जो सफेद रंग है, वह शांति का प्रतीक है तथा सबसे नीचे का हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। अब देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में पाए जाने वाले अशोक चक्र के बारे में। बच्चों, अशोक चक्र गहरे नीले रंग में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच सफेद पट्टी पर पाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। अशोक चक्र के अंदर आप देखेंगे तो पतली पतली तीलियां पाई जाती हैं। इन तीलियों की संख्या 24 होती है और ऐसा माना जाता है कि यह दिन के 24 घंटों का प्रतीक है। बच्चों, अशोक चक्र जो है वह बिहार राज्य के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के लिया गया है, इसीलिए इसका नाम अशोक चक्र पड़ा है। यह गहरे नीले रंग का। तो बच्चों, यह थी राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा के बारे में जानकारी। तो बच्चों, यह बताइए कि हम कब कब तिरंगा झंडा फहराते हैं। जी हाँ, आपने अपनी विद्यालय में देखा होगा कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे विद्यालय में, हमारे ग्राम की ग्राम पंचायत में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला है राष्ट्रीय चिन्ह। आप जो यह चित्र देख रहे हैं, जिसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में यह 3 शेर नहीं बल्कि 4 शेर होते हैं। चौथा शेर पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देता। यह चित्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह भी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग से लिया गया है। इसके नीचे बच्चों सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। बच्चों, आप इस चित्र को सिक्कों के पीछे भी देख सकते हो। इसके अलावा भारत देश के जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनमें भी तुम यह चित्र को आसानी से देख सकते हो। बच्चों, यदि तुम इसके नीचे भाग पे देखोगे तो नीचे में तुम्हें ध्यान से देखने पर अशोक चक्र भी दिख जाएगा। यही अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे राष्ट्रगान की ओर। तुम विद्यालय में रोज राष्ट्रगान तो गाते ही होगे। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जी हाँ, जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और इसे लिखा किसने है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर।
वह हमारे भारत के एक बहुत ही विद्वान पुरुष थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जी हाँ, तुम रोज विद्यालय में यह गाते ही होगे। तो वंदे मातरम ही हमारा राष्ट्रगीत है और यह गीत बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और यह उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। बच्चों, हर सरकारी कार्यक्रम में यह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाता है। बच्चों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बहुत ही सम्माननीय है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत का सम्मान सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। बच्चों, अब हम जानते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आपने टेलीविजन में देखा होगा कि बाघ में कितनी शक्ति और स्फूर्ति होती है, वह कितनी ताकत से अपने शिकार पर झपटता है। इसीलिए बाघ को ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक मानते हैं। पुराने समय में हमारे भारत देश में बाघों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन बहुत सारे कारणों जैसे बाघों का लगातार शिकार होने के कारण, उनके रहने के लिए जंगल की कमी के कारण, उनके खाने के लिए भोजन की कमी के कारण उनकी संख्या लगातार कम होने लग गई, जिसके कारण उनका संरक्षण करना, उनको बचाना बहुत जरूरी हो गया। इसीलिए भारत सरकार ने बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठाए, जिसमें उनके शिकार करने वालों को जेल में डालने का प्रावधान किया गया, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके रहने के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाया गया जिसे टाइगर रिजर्व कहा गया तथा उनके लिए जंगल आदि में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जिसके कारण आज भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब बारी आती हमारे राष्ट्रीय पुष्प की। बच्चों, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। आपने देखा ही होगा कि यह कितना सुंदर होता है। कमल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह सुंदरता में भी सबसे आगे होता है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है तथा हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह कई प्रकार की समृद्धि का प्रतीक है। बच्चों, अंतिम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बच्चों, तुमने अपने आसपास मोर पंख तो अवश्य ही देखा होगा, और यदि मोर पंख नहीं भी देखा तो मोबाइल में, चित्रों में या टेलीविजन में मोर के रंग बिरंगे पंख तो अवश्य देखे होंगे। तुमने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार कई सारे रंग उसके पंखों में आपस में मिलकर उसे बहुत सुंदर बना देते हैं। बच्चों, मोर के पंख हमारे राष्ट्रीय एकता के भी प्रतीक है। इस प्रकार, जी हाँ, जिस प्रकार हमारे भारत देश में बहुत सारे जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी वह आपस में बहुत प्रेम और भाईचारे के साथ रहकर पूरे विश्व में भारत की एक सुंदर छवि बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोर के पंखों में बहुत सारे रंग आपस में मिलकर उसे बहुत सुंदर बनाते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना। बच्चों, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।